रामराज जैसे शंभुक की हत्या हुई थी, जैसे रामराज में शंभुक की हत्या हुई थी, जैसे गर्भवती महिला को रामराज में छोड़ दिया गया था, है ना, जैसे जो है बाली की हत्या की गई थी, वही काम ये कर रहे हैं। जय श्री राम बोलिए। क्यों बोलूं भाई, क्यों बोलूं मैं? आप राम को नहीं मानते? कौन राम? राम तो कई है, पेरियार वाले राम को मैं मानता हूँ। जो पेरियार रामास्वामी नागौर ने सच्ची रामायण लिखी, वैसे राम को मैं मानता अयोध्या वाले राम को बोलिए। हूँ। अयोध्या तो है नहीं, अयोध्या वो तो साकेत है, उसके बाद फैजाबाद बना। आप कोर्ट का आदेश नहीं मानते? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट ने कहा ही नहीं। 1013 पेज में कोर्ट ने तो कहीं कहा ही नहीं वहाँ कोई पैदा हुआ था, कोई बेटी पैदा ही नहीं हुआ था। आप कमर कस लीजिए, ज्ञानवापी का मैटर चल रहा है। नहीं, वो तो कुछ भी हो। देखिए, हिंदू राष्ट्र चल रहा है, हिंदू राज चल रहा है, मुसलमान हम यहाँ थर्ड क्लास सिटीजन हैं, है ना। तो वो ज्ञानवापी को भेज देंगे, वो बुलडोजर भेज देंगे, बुलडोजर भेज के तोड़ देंगे। क्या कर लेंगे आप? तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ तौकीर रजा कह रहे हैं कि हमने बाबरी जो शहीद करा दी, लेकिन ज्ञानवापी को नहीं देंगे, कैसे रोकोगे? देखिए, तौकीर रजा बेचारे अपनी एक नाकाम कोशिश करने में लगे हैं, लेकिन वो शायद कामयाब नहीं होंगे। फिर भी ये भेज देंगे, वो योगी जी अपने बुलडोज़र को भेज देंगे। देखिए, पहले क्या था, 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो उस वक्त कार सेवकों ने ये काम किया था। अब वो जो कार सेवक थे, अब वाजपेयी जी के दौर में जो है, वो सब आज वो प्रशासन में और कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब इन दोनों जगह से आराम से हो जाएगा, रात के अंधेरे में जाएंगे, तोड़ देंगे। जी को मंदिर बनाने की वजह से भारत रत्न दे दिया गया है। मंदिर बनाने की वजह से या जिन्ना के मज़ार पर जाके ये कसीदा पढ़ने की वजह से? पाकिस्तान में जो जाके जिन्ना की मज़ार पर रो के आए थे, वो इसलिए जो है उनको भारत रत्न दिया गया। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का काम कर रही है। सबका विनाश कर रही है, सबका विनाश। मणिपुर में विनाश, यूपी में विनाश, हर जगह विनाश ही विनाश, बेरोजगारी में विनाश। सबको दे दिया भारत रत्न, 5 लोगों को दिया गया। किसी का पेट भर रहा है, किसी का भारत रत्न से पेट भर जाएगा। अब से पहले क्यों नहीं दिए? दो बात हो तो 10 साल रह गए। ये मोदी जी से पूछना चाहिए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मोदी जी से पूछो ना। ये भारत रत्न देने का टाइम है या आपका जो डैमेज हो गया उसको क्लियर करने का टाइम है? जो वहाँ पे यूपी में जो शिक्षक जो है भर्ती होना है, उनको नौकरी देने का टाइम है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए हैं मोदी जी ने। 82 करोड़ लोग तो आज भी 5 किलो राशन पर आश्रित है। 82 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो राशन पर आश्रित हों, उनको आप क्या कहोगे? ये तो उनका बड़ा दिल है सरकार का। बड़ा दिल है। 82 करोड़ लोग केवल 5 किलो राशन पर आश्रित है। उसमें से भी कितनों को मिलता है, कितनों को नहीं मिलता। वैसे ही जैसे 15 लाख रुपए का आदमी के अकाउंट में आना था, वही वाला बात है। झूठे हैं मोदी जी। 400 के पार जाएगी इस बार भाजपा। 500 के पार हो से जब तक ईवीएम है। ईवीएम ही सबकी जड़ है। ईवीएम आज की मनुस्मृति है, जिसके जरिए से ब्राह्मणवाद और ये जो मनुवादी लोग हैं, आरएसएस बीजेपी उसको चला रही है। क्या दिक्कत है ईवीएम से? ईवीएम गणतंत्र की हत्या किसी भी देश में नहीं है, सिवाय भारत के। आपकी हार की बौखलाहट है ये? नहीं, वो हमारी कोई हार की नहीं। हम तो ये ईवीएम से किसी भी मशीन से नहीं कर सकते। खुद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी इसका विरोध कर चुके हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते? आप सबूत तो देते नहीं। उन्होंने दिया है सबूत। जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब है डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसका जो प्रीफेस है लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा था। अब भूल जाते हैं इस बात को। ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। ये तो मैं समझता हूँ कि जो कीलें, जो तालें इनको लगानी चाहिए थी, वो ना ये चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो आज जो है यहाँ इसमें लगा रही है। ये तानाशाही बिल्कुल आप समझ लीजिए। सिंघोल की स्थापना के बाद मोदी जी जो हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ, पूंजीपतियों की तरफ ढकेलने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं। जैसा कि उनके गुरु गोलवालकर जी ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में लिखा था, उसी चीज़ को वो यहाँ पे लागू कर रहे हैं कि 5% लोगों के पास देश की तमाम संपदा को देकर भारत को तोड़ने की पूरी प्लानिंग उनकी हो चुकी है। 6000 का मतलब क्या आप लोग समझते क्या है? 6000 मतलब महीने का 500 रुपया। 500 रुपये में क्या होता है? मोदी जी क्यों नहीं ले लेते 500 रुपया? 8,500 करोड़ की प्लेन में घूमते हैं, लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, और आप किसानों को कहते हैं बस ये 2 कौड़ी का मतलब 500 रुपया देकर उनको ठरकाना चाहते हैं। आप क्या कहना क्या चाहते हैं? भारत रत्न दे दिया चौधरी चरण सिंह को, जो किसान नेता है। अरे भैया, मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी चाहिए, आप मुझे लाके फूल का हार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उससे क्या पेट भरेगा?
भारत रत्न दिया है। अरे भारत रत्न से क्या पेट भरेगा? भारत रत्न वो तो 89 में बेचारे देहांत हो गया उनका, उनको पहले दे देना चाहिए था। भारत रत्न से अभी रोटी का क्या, एमएसपी का क्या लेना देना है? उन किसानों का क्या लेना देना जो जेलों में बंद है? जो किसान शहीद हो गए उनकी विधवाओं का, उनके बच्चों का क्या लेना देना है? सर, हरियाणा और पंजाब से किसान चल दिए हैं दिल्ली के लिए, लेकिन उनको रोकने के लिए रास्ते में किले लगाई गई हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कैसे सफलता मिलेगी किसानों को? क्यों नहीं मिलेगी? इससे पहले भी हमने देखा था जब 2020 में किसान आए थे नवंबर के महीने में, उस वक्त भी ऐसी कीलें बिछाई गई थी और ऐसे ही सारे किए गए थे। उसमें भी जो किसानों ने उस बैरिकेड को तोड़ा, वो तकलीफ़ों को झेल कर आगे बढ़ गए। के कहने का मतलब हुआ, मोदी जी के कहने का मतलब है, आप जैसी गोदी मीडिया के कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है, जो अगर मुसलमान जो है अपने हक की आवाज़ उठाए तो आतंकवादी, अगर सिख अपने सिख और जाट अपनी हक की आवाज़ उठाएं तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी, विद्रोही, सब कुछ हम ही बन जाते हैं। मतलब इस देश में, ये देश क्या आप अनारकी लाना चाहते हैं? इस देश में आप क्या अनारकी लाना चाहते हैं? क्या मिलेगा दिल्ली में अगर किसानों को? क्या आकर मिलेगा? ये दिल्ली क्या किसका है? दिल्ली हमारा है। दिल्ली की आज दिल्ली खड़ी है तो किसानी की बदौलत खड़ी है। आम आदमी को दिक्कत होगी इससे। आम आदमी का मतलब क्या? किसान क्या आम आदमी नहीं है? किसान अगर ये अनाज ना उगाए तो आम आदमी तो मर जाएगा। अपने राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं वो। राज्यों में क्यों? हम दिल्ली आएंगे ना भाई, हमने वोट दिया था, यहाँ की सरकार बनी है वो हमारे वोट से ही तो बनी है। तो जब वोट दिया है वो तो अपनी मांग लेने नहीं आएगा। एमएसपी का गारंटी कानून जो है संसद में बनेगा ना। जब चुनाव आते हैं तभी आते हैं आप? क्या चुनाव? क्या अब 2020 में कोई चुनाव था? उस वक्त हम आए थे, चुनाव के बाद बात ही तो है। जब ये 3 काला कानून लेके आए तो हम लेके आए, वो भी पार्लियामेंट को हक करके बनाया था। वो माफी मांगी मतलब झूठे घड़ियाली आंसू बहाकर। मंदिर बन गया है, जय श्री राम की बात करिए, कहाँ आंदोलन करने चल दिए हैं? मंदिर बनाना क्या सरकार का काम है? सरकार का काम क्या मंदिर बनाना है? संविधान में लिखा है। आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं। आर्टिकल 51A साफ तौर पर कहता है कि आपको वैज्ञानिक और ये तार्किक बातों को बढ़ावा देना है, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी चाहेंगे तो जाकर पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। है सभी की उसमें मंदिर में, धड़कन में राम है ना। रखो आप आस्था है। राम के छोटे बच्चे हैं जिनको पकड़ के वो ला रहे थे। राम के पहले नहीं थे। 5 साल का इंतजार खत्म कर दिया। क्या वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, मोदी जी ने खत्म किया कि सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया? पहले आप डिसाइड करके बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। मोदी जी गए प्राण प्रतिष्ठा में, कोई नहीं गया। अजीब बात है, पूरे मंदिर थे, इतने लाखों लोग थे वहाँ पे, हजारों लोग थे। अब से पहले कितनी सरकार आई तब बना था मंदिर? तो सरकारी का मंदिर बनाने के लिए आती है, सरकार का ये काम ही नहीं है। सरकार का ये काम ही नहीं है, ना संविधान में ना। काशी मथुरा बाकी है। तो आप तो उसको भी बुलडोजर चला के तोड़ दो, बुलडोजर चला के उसको भी तोड़ दो। तोड़ेंगे और जरूर तोड़ेंगे। योगी जी जो भेज देंगे, अभी तो वार्निंग भी दे दी है उन्होंने, चेतावनी दे दी है। दे तो नहीं, मापी में मंदिर है नीचे, जब वो आपको हर जगह नजर आएगा। अभी सत्ता में बैठे हैं ना, बुलडोजर भेज के तोड़ देंगे। जैसे हल्द्वानी में जाके तोड़ दिया। ये छोटे छोटे बच्चों को जो है 18 साल 19 साल के नौजवान बच्चों को जो है पकड़ के जेल में डाल रहे हैं आप। 5,000 लोग एक साथ जो है आप पर जो है हमला कर दिया था, उन पर FIR हो गई। मतलब कौन सा ये जंगल राज चल रहा है? सच्चा मनुवाद। ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है जहाँ पे केवल पूंजीपतियों का राज हो गया है। जैसा बनाया गया था इसको, आपका जो बंच ऑफ थॉट में मी एंड माई नेशनहुड, ये 2 किताब में गोलवालकर ने जो बात लिखी थी, आज मोदी जी ने उसको पूरा कर दिया वाजपेयी जी की। हिंदू राष्ट्र में राम राज्य में मुसलमान बचे हैं क्या? नहीं, मुसलमान तो बचे रहेंगे। मुसलमान तो गलती 1932 में कर चुके हैं अपना सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़कर। आज अगर SC ST को 2 वोट का अधिकार न मिला, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट न मिला, तो आज ऐसे ही वो सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास सिटीजन बन के यूं ही चलते रहेंगे। 131 सांसद बैठ के भी वो कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों का जो सांसद हैं वो तो आप जानते ही हैं।